ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ और फोकस करना बच्चे। हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है बच्चे, हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इट इज v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये इक्वेशन हमको क्या बताती है बच्चे? इट टेल्स, ये बच्चे हमको क्या बताती है? द चेंज इन द स्पीड, द चेंज इन द स्पीड, द चेंज इन द स्पीड फ्रॉम u मीटर पर सेकेंड, जो कि आपके पास कौन सी स्पीड होगी बच्चे बताओ जरा? इनिशियल, जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर इनिशियल स्पीड होगी फ्रॉम u मीटर पर सेकेंड इनिशियल टू बच्चा हमारे पास v मीटर पर सेकेंड, और ये बच्चा आपके पास क्या है? फाइन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू डिस्टेंस x, व्हेन एक्सेलरेटेड, जब बच्चा हमने इसको एक्सेलरेट किया थ्रू द डिस्टेंस x, थ्रू डिस्टेंस x, थ्रू द डिस्टेंस x, यहाँ पर थ्रू द डिस्टेंस आपके पास s, और एक्सेलरेशन कितने की है? a मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की बच्चे अगर आप कोशिश करें, यहाँ पर वी हैव नो मेंशन ऑफ द टाइम, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? वी हैव नो मेंशन ऑफ द टाइम। यहाँ पर स्पीड में चेंज तो आया पिछली बार की तरह, लेकिन पिछली बारी एक्सेलरेशन और टाइम था, अब 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। ये बच्चे फिर से समझ लो, ये एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बच्चा आपके पास कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगी तो बच्चा हमारे पास क्या होगा? ये बॉडी की फाइनल स्पीड इनिशियल से कम होगी, और अगर पॉजिटिव हुई तो फाइनल स्पीड इनिशियल से ज्यादा। 2 का फैक्टर याद रखना पड़ेगा, और s क्या बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। मतलब बच्चा हमारे पास किसी बॉडी ने मोशन यहां से शुरू की s इज इक्वल टू 0 से, और यह बॉडी चली बच्चा हमारे पास s मीटर का डिस्टेंस, ये s मीटर का डिस्टेंस चली विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड टू v मीटर पर सेकेंड, और इसकी वजह बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन थी a मीटर पर सेकेंड से। अब सारा का सारा पंगा बच्चे इस एक्सेलरेशन का है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर ये पॉजिटिव हुई तो आपकी फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी, और अगर ये नेगेटिव हुई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे? छोटी होगी। क्लियर है बच्चा हमारे पास? और क्या बॉडी रुक सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर बॉडी बच्चा हमारे पास रुक भी सकती है। इसकी डेरिवेशन करवाने के लिए सबसे पहले बच्चे मैं इसकी आपको एक आधी एप्लीकेशन करवा देता हूँ, फिर बच्चा हम इसकी डेरिवेशन पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास एक टीचर बोलता है बच्चे, इफ अगर बच्चा हमारे पास अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस, आफ्टर द covering of distance x, covering of distance x, of the distance x, its speed becomes, इसकी जो स्पीड है बच्चे वो हमारे पास कितने के बराबर हो जाती है? इट्स स्पीड बिकम्स आपके पास यहाँ पर आ जाती है, वी हैव 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास होता है। अब टीचर ने बड़ी जनरल सी बात बोली है बच्चे, चलो मैं डिस्टेंस x भी नहीं बोल देता हूं, मैं यहाँ पे डिस्टेंस को 10 मीटर का नाम दे देता हूँ, 10 मीटर। इट्स स्पीड बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और ये ऐसे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। कैसे करोगे बच्चे बताओ? शाबाश। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यहाँ पर आप इस बॉडी के एक्सेलरेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? चले बच्चे स्टार्ट करते बच्चे सॉल्यूशन। हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां से ये बॉडी पहुंची बच्चे आपके पास यहाँ पर, और इसकी बच्चे स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ, आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ, और यहाँ पर बच्चे हमने कितने का डिस्टेंस कवर कर दिया बच्चे? 10। और मुझे बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या हो।
बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, शाबाश बोलो, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू 2as। और बच्चे 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ए। अब एक्सेलरेशन ए बच्चा हमको निकालनी है और डिस्टेंस बच्चे 10 मीटर का, तो 20 हो जाएगा। 36 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 32 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, और द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर बच्चे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। मुश्किल क्वेश्चन है बच्चे, बताओ जरा मुझे, ये क्वेश्चन मुश्किल है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत बच्चे हमारे पास ये आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। हम में से कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन बच्चे आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, कब आप कौन सा और कैसे फॉर्मूला लगाओगे बच्चे। यहाँ पे टाइम नहीं है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी या डिस्टेंस है टाइम की जगह, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आता है बच्चे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि इफ अ बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, इसकी बच्चे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड कितने के बराबर है बच्चे, u मीटर पर सेकंड। अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकंड की है बच्चे, एंड एक्सपीरियंसिंग, और ये बच्चा आपके पास एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा, हमारे पास ये बच्चे एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चे द रिटार्डेशन ऑफ कितने की बच्चे आपके पास, द रिटार्डेशन ऑफ माइनस आपके पास a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा, द बॉडी कवर्स द डिस्टेंस s, कवर्स द डिस्टेंस s, ये बच्चा हमारे पास कवर्स द डिस्टेंस s, ये बच्चा हमारे पास डिस्टेंस s कवर करेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसका रीजन मैं बताता हूं बच्चे, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्यों बच्चे, क्यों स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्योंकि देन स्टॉप्स, और बच्चे इसके बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मेरी बात समझ पर, यानी कि बच्चे हमारे पास ये पार्टिकल ने मोशन तो शुरू की बच्चे u मीटर पर सेकंड से, लेकिन बच्चे इस पे डी एक्सेलरेशन ने काम किया, डी एक्सेलरेशन ने काम किया, और फाइनली ये बॉडी आकर रुक जाती है क्योंकि रिटार्ड हो रही है। और इस वजह से जिस डिस्टेंस पे ये रुकती है बच्चा हमारे पास, आप उसको कौन सा डिस्टेंस बोलते हो बच्चे, शाबाश बोलो, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों, जब आप गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो गाड़ी उसी वक्त रुक जाती है कि थोड़ी देर के बाद जाके रुकती है, शाबाश बताओ बच्चे। क्या आपने स्कूटी को देर बाद तो उसी वक्त रुकती है कि थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बच्चे वो रुकती है, बताओ जरा मुझे। डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, एक स्लाइटली थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके, तभी तो बच्चे जो पर्सन गाड़ी चलाते हैं उनको ये पता, एकदम से वो ब्रेक नहीं मारते, उनको पता है कि आगे अगर ट्रैफिक है तो आप ट्रैफिक पहुंचने पे ब्रेक मारोगे कि ट्रैफिक देखते ही ब्रेक मारनी शुरू कर दोगे, बोलो शाबाश, बोलो। ये तो बच्चे आपके गाड़ी चलाने का है ना बच्चे आपके पास, कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और सामने बच्चे थोड़ी दूर के ऊपर एक छोटा बच्चा खेल रहा है, तो आप बच्चे के पास जाके ब्रेक मारोगे कि उससे थोड़ी पीछे की तरफ को ब्रेक मारोगे, थोड़ी पीछे, क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, ये वो डिस्टेंस होता है जिसके अंदर एक गाड़ी रुक जाती है। यहाँ पर पर्सन ने क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, यहाँ पर पर्सन ब्रेक अप्लाई करता है, यहाँ पर s इज इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पर जाकर बच्चे पूरी तरह से गाड़ी रुक जाती है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब अगर मैं इक्वेशन देखूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, शाबाश बोलो, 2s। तो 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
2 इंटू एक्सेलरेशन नेगेटिव है और ये बच्चे आपके पास s, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ किसके बराबर है, u स्क्वायर अपॉन बच्चे 2 इंटू ए। जहां पर u स्क्वायर का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और अब हम a के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, रीजन है क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। ये बच्चा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और ये बच्चा हमारे पास क्या बच्चे हैं, रिटार्डेशन। और ये s बच्चे, अब बताओ मेरे पास कौन सा आ गया बच्चे, ये कौन सा डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बच्चा हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस बनेंगे, फोकस करते जाना, फोकस। नंबर 1 बच्चे हमारे पास, अगर कोई टीचर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस वर्सेस इनिशियल वेलोसिटी का ग्राफ बनाने को बोले तो बच्चे ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है s और ये इनिशियल वेलोसिटी है u, और s इज इक्वल टू u की पावर 2 अपॉन 2 इंटू a। अब बताओ ये s वेलोसिटी की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, शाबाश बोलो, कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, s u की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, बताओ शाबाश मुझे, 2। अगर y x के प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है तो पैराबोला, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x होती है तो हाइपरबोला। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ग्राफ क्या बन जाएगा, ऐसे। अब यही क्वेश्चन जब आपको कंपटीशन में आता है तो आपको लगता है कि ये आपको पढ़ाया नहीं गया, जबकि बच्चे ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ाया जाता है। अब ये ग्राफ की समझ है, देखो निर्भय, यहाँ पर आप भी देखिए बच्चे, बाकी भी देखिए, यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस है वो u की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है भाई, 2 पे। तो यहाँ पर इसकी पावर 2 होती है, अगर पावर 1 होती है तो ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। u स्क्वायर है ये बेटा, ग्राफ की प्रॉपर्टी है, तो ये पैराबोला, और यहाँ पर हाइपरबोला। पहले लेवल के क्वेश्चन को हमने उठाकर कर दिया सॉल्व। अब आता है बच्चा हमारे पास सेकंड लेवल का क्वेश्चन, फोकस करना। क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ अ बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास एक बॉडी है ट्रेवलिंग विद, ये बच्चा हमारे पास ट्रेवलिंग कर रही है बच्चे विद 6, आपके पास यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सडन एक्सपीरियंस, ये सडन एक्सपीरियंस करती है बच्चे रिटार्डेशन, ये सडन एक्सपीरियंस करती है बच्चे रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट दी आपके पास यहाँ पर हमको देखना है, कैलकुलेट दी आपके पास यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर मुझे इस पार्टिकल का क्या निकालना है बच्चे, बताओ शाबाश, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना, या टीचर बोलेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये भी हो सकता है, और द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब बताओ क्या देखोगे, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बोलो बच्चे कैसे निकालोगे, बिफोर कमिंग टू रेस्ट कैसे निकालोगे बच्चे, बताओ जरा शाबाश, बताओ कैसे निकालोगे, s = u square by 2 over 2a। बच्चे बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे s इज इक्वल टू u का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2a। तो s इज इक्वल टू u का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, और u बच्चे हमारे पास आ जाएगी 8 का स्क्वायर 64, और नीचे बच्चे 2 इंटू a, तो बच्चे अब नेगेटिव साइन नहीं लगाना, तो नीचे आ जाएगा 4, तो 64 अपॉन 4, बताओ कितने, 16 मीटर। ये बच्चा 16 आपके पास 16 मीटर ट्रेवल। अब देखो कितना खतरनाक है बच्चे, ये 16, तभी तो कहा जाता है कि गाड़ी की स्पीड सोच समझ के बढ़ानी चाहिए। गाड़ी की स्पीड अगर आप सोच समझ के बढ़ाओगे तो उसका असर ब्रेकिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस पे पड़ता है, बहुत बहुत बच्चे आपके पास इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज को, कि आप अपनी गाड़ी को किस स्पीड पे चला रहे हो। इसको समझने के लिए बच्चे अगर हम देखें तो गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो किसी की लाइफ बचा भी सकता है और वो बच्चे किसी की लाइफ ले भी सकते हैं। सबसे बड़ा रेसिंग ट्रैक जो है जर्मनी में, और वहां पर मैं आपको बताऊं गाड़ियां कितनी स्पीड पे चलती हैं,
गाड़ियां बच्चे इतनी स्पीड पे चलती हैं कि उनका ब्रेकिंग डिस्टेंस कई बार 1 किलोमीटर तक हो जाता है। इमेजिन करो आपने 1 किलोमीटर पहले ब्रेक लगानी शुरू की थी और गाड़ियां 1 किलोमीटर बाद जाकर रुकती। इतनी हाई स्पीड पे गाड़ियां चलाई जाती। अगर बच्चे हम इसको अंडरस्टैंड करें तो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे? doubling the speed of a body, doubling the speed of a body, speed of the body changes the braking distance by, changes the braking distance by, changes the braking distance by, braking distance by। अब ये समझना बच्चे, अगर आप किसी की इनिशियल या स्टॉपिंग डिस्टेंस पर, अगर बच्चे हमारे पास इनिशियल स्टॉपिंग डिस्टेंस है u²/2 और बच्चे हम फाइनल निकालना चाहते हैं बच्चे, और मैं स्पीड को क्या कर रहा हूं? डबल करने से बच्चे ये क्या आ जाएगा? 2u², और नीचे बच्चे हमारे पास 2 × a। बताओ बच्चे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और बच्चे u²/2 × a। क्या पता लगा बच्चे? क्या पता लगा? अगर 4 times the initial stopping distance। बच्चे बढ़ जाती है, 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे, ये 4 गुना, और बहुत ज्यादा बच्चे 4 गुना। मतलब कि अगर कोई पर्सन बोलता है मैं 100 मीटर मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस है, वैसे तो 100 मीटर होता नहीं है, 50 मीटर भी बहुत मुश्किल से होता है, कि अगर 20 मीटर मेरा स्टॉपिंग डिस्टेंस है और मैं अपनी स्पीड को डबल कर रहा हूं बच्चे, तो भाई साहब आप अपना स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना बढ़ा रहे हो। आप 4 गुना बाद, अगर आप पहले 10 मीटर में रुक रहे थे तो फिर आप 40 मीटर पे जाके रुकोगे। बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो ये 4 गुना बढ़ जाता है। इनफैक्ट डबल का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है? शाबाश बोलो बच्चे, 2 टाइम्स। मैं यहां पर बच्चा आपको एक ट्रिक देता हूं, और ये बड़ी मजेदार ट्रिक है बच्चे आपके पास। ये बड़ी मजेदार ट्रिक है बच्चे। ये ट्रिक बच्चे आपके बहुत काम आने वाली, और वो ये, इफ यू मेक the initial speed n times, if you make, अगर आप बनाते हो initial speed n times, अगर आप अपनी initial speed को n times बड़ी कर देते हो, n times increase कर देते हो, if you make initial speed n times more, ज्यादा बना देते हो बच्चे, आप n times ज्यादा बनाते हो, braking और stopping distance, the braking और the stopping distance, या फिर बच्चा हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, ये बताओ क्या कर जाएगा बच्चे? इट विल इंक्रीज बाय, इंक्रीजेस बाय। ये बच्चे कैसे इंक्रीज करेगा? n की पावर 2 टाइम्स, n की पावर 2 टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चे। जैसे यहां पर मैंने n2 रखा, क्योंकि ये 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, यानी कि बच्चे 4 टाइम्स बढ़ रहा है। ये बच्चे अब आपकी एक ऐसी ट्रिक है जो आपको इधर उधर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक के अंदर मिल जाएगी। ये ट्रिक बच्चे आप स्कूल के एमसीक्यू में लगा सकते हो, डिटेल में नहीं लगा सकते। डिटेल के लिए आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब जरा मैं आपको बताता हूं एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आएगा। इफ यू चेंज द स्पीड, if you change the speed of body from बच्चा आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड टू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, then the new braking distance, आपके पास न्यू ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा? the new braking distance if अगर बच्चा हमारे पास if the ओल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर बच्चा हमारे पास ओल्ड ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है बच्चे, इट इज इक्वल टू 100 मीटर, ये बच्चा अगर मेरे पास 100 मीटर के बराबर। जी अब बताओ कैसे करोगे? क्या आप इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कर सकते हो? आप बच्चे, मुझे कोई बच्चा बताओ, आप अपनी इनिशियल स्पीड को कितना गुना बढ़ा रहे हो बच्चे? आप बताओ जरा मुझे बच्चे, कितना गुना? 5। तो बताओ बच्चे ब्रेकिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे। 25 टाइम्स। तो यहाँ 25 25 टाइम्स बढ़ जाएगी। और इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा। और बच्चे हमारे पास ये सिंपल सा सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा? यहाँ पर n की वैल्यू बच्चे 5 है। कैसे? 3 मीटर पर सेकंड से हम 15 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं,
तो देयरफॉर इस वजह से बच्चा आपका नया ब्रेकिंग डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर, और ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 2500 मीटर, यानी कितना किलोमीटर बच्चे, 2.5 2.5 किलोमीटर। ये बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर, ये बच्चा हमारे पास है 2.5 किलोमीटर। ये एक तरीका है बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने, मतलब ये एक तरीका है जिसमें आपका टाइम कम लगेगा और एक्यूरेसी पूरी की पूरी आएगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा पहले मुझसे अपना डाउट कंप्लीट कर दे। शाबाश। एक्सक्यूज मी सर, ये श्योर सुन रहा हूँ। n कैसे है 5? बिल्कुल n कैसे 5, देखो हमारे पास पहले फर्स्ट कंडीशन में इनिशियल स्पीड किसके बराबर थी बच्चे बताओ जरा, 3 मीटर पर सेकंड। सेकेंड कंडीशन के अंदर आपको इनिशियल वेलोसिटी कितने के बोल रहा है लेने के लिए बच्चे, वो 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, यहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस जो आपका आ रहा है वो 100 मीटर आ रहा है, और टीचर बोल रहा है अगर इसी सिचुएशन के अंदर आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना होगा तो कितना होगा, आप स्पीड को चेंज करके 15 करें। अब आपकी गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड से नहीं चल रही है 15 से, तो 3 के टेबल में अगर 15 आता है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या 15 होता है बच्चे, 3 5 50, तो 5 आ गए ना बच्चे हमारे पास। यस सर, ओके सर। ठीक है, आप अपनी इनिशियल कंडीशन के अंदर वेलोसिटी को 5 गुना बढ़ा रहे हो बच्चे, तो आपके इस ऐसा करने से बच्चे आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आपके पास कितना हो गया, 25 गुना, 25 टाइम्स बच्चे वो बढ़ गया। इट इज इंक्रीज बाय 25 टाइम्स। ये बच्चा हमारे पास 25 टाइम्स क्या हो चुका है बच्चे, इंक्रीज हो चुका है। एक बड़ी सिंपल सी चीज। ठीक है, आगे चले बच्चे इसके अंदर। अब हम आपने वहां पर स्क्वायर, मतलब आपने स्क्वायर क्यों किया सर? बेटा शॉर्ट ट्रिक है ना बच्चे, ये शॉर्ट ट्रिक है ना बच्चे हमारे पास, मेरी बात समझ रहे हो। ये आप पिछली स्लाइड के अंदर यही बात समझाई थी ना शौर्य, कि अगर आपको ट्रिक सीखनी है, अगर नहीं सीखनी तो आपके पास पुराना तरीका भी है बच्चे, और पुराना तरीका क्या है बच्चे कि एस इनिशियल इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन बच्चे 2 इंटू ए, और बच्चे हमारे पास S2 इज इक्वल टू बच्चे 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, डिवाइड कर दो S1 अपॉन S2 तो 9 अपॉन 2a, और बच्चे हमारे पास 225 अपॉन बच्चे 2a कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर बच्चा हमारे पास S2 किसके बराबर आ जाएगा, 225 इंटू S1 अपॉन 9। S1 बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, दिस इज इक्वल टू कितने के बराबर है बच्चा हमारे पास, 100 मीटर। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 225 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 9। 9 का टेबल पढ़ लो, 9 टू आपके पास आ जाएगा 5, तो ये 25 कितना आ गया बच्चा हमारे पास, 250 मीटर। सेम आंसर। ओके सर। अगर तो बच्चा आपको डिटेल मेथड से करना कर लीजिए बच्चे, लेकिन उससे आपके सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे एग्जाम। और बच्चे दूसरा जो बच्चा क्लेवर होता है, ऑल ओवर इंडिया जो बच्चा होता है वो क्लेवर होता है, वो ये देखता है अच्छा ये कंडीशन के अंदर स्पीड इतने गुना अगर बढ़ा दी है तो वो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस बता रहा है, तो मैं यहाँ पर देख लूंगा अच्छा ये n टाइम्स अगर बढ़ रही है आपके पास तो मेरे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस 25 गुना बढ़ जाएगा, तो इट विल बी 2500 मीटर। ठीक है शौर्य, ठीक है शौर्य, यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। सो ये बच्चा हमारे पास इक्वेशन। अब क्वेश्चन तो बच्चे कभी खत्म होते नहीं, मतलब कि क्वेश्चन तो चलते रहते हैं, आप इधर देखोगे उधर देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम स्कूल लेवल के लिए इसकी डेरिवेशन को पकड़ लेते हैं बच्चे। क्या है इसकी डेरिवेशन बच्चे हमारे पास, डेरिवेशन ये बच्चा हमारे पास ये u मीटर पर सेकेंड, और यहां से बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, ये बच्चा आपके पास कितनी आ गई v मीटर पर सेकेंड, और हमने डिस्टेंस कवर किया बच्चा आपके पास s का, ये डिस्टेंस कवर किया बच्चे s का, और एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास a के बराबर।
ओके नाउ दे यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, दे आपके पास यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, या एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगी v प्लस यू अपॉन बच्चा हमारे पास आ जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी है, v प्लस ऑफ u अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय बच्चा हमारे पास टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। तो v प्लस यू अपॉन 2 ये फॉर्मूला होता है बच्चे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपने s डिस्टेंस मान लो t टाइम में किया, पर t टाइम तो इसमें है ही नहीं है कहीं पर, तो मुझे ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, यूजिंग, मैं यहाँ पर यूज करूंगा बच्चे v माइनस यू अपॉन t, किसके बराबर होती है बच्चे? एक्सेलरेशन। अगर ये चीज बच्चे हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर है तो बताओ t की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश, v v minus u by a. अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर a आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, 2 को सामने ले गए, 2 सामने आ गया, s यहाँ पर है, और यहाँ पर बच्चे t का मतलब आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? t बच्चे आपके पास ऊपर है, तो ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी, एक मिनट, शायद से मैंने यहाँ पर s डिवाइड बाई t करना था, आई एम सॉरी, डिवाइड बाई t करना था, यहाँ पे डिवाइड बाई t, आई एम सॉरी फॉर दैट। v प्लस ऑफ u अपॉन बच्चे हमारे पास, ओके, t को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट, आई गॉट सम मिस्टेक ओवर हियर, सो आई शुड करेक्ट दैट। यहाँ पर बच्चे मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये बच्चा आपके पास है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके नाउ बच्चे अगर मैं इसमें देखता हूँ तो 2s इज इक्वल टू v प्लस ऑफ u इनटू बच्चा हमारे पास आ गया, और दिस इज 2s इज इक्वल टू v प्लस u, और t की जगह बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन a। ये बच्चा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ बच्चे? a प्लस बी ए माइनस बी, तो बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a u square स्क्वायर minus u square. और सामने क्या आ जाएगा बच्चे? 2as, और सामने की तरफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? 2as, और ये बच्चा हमारे पास इसका रिलेशनशिप कितने मार्क्स का आएगा? हाँ बोलो बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। कितने मार्क्स में आ सकता है? ये बच्चे डिपेंड करता है, देख यहाँ पर ये 2 मार्क्स तो मान के चल बच्चे, अगर इसके साथ टीचर न्यूमेरिकल जोड़ देगा तो वो 3 मार्क्स का हो सकता है, पर 2 मार्क्स तो मिनिमम मान के चल। ठीक है सर। इस मेथड को क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड। यहाँ पर 3 मेथड से ये डेरिवेशन होती है, एनालिटिकल मेथड। अब आता है बच्चे कैलकुलस मेथड, और अगर तीनों पूछ लिए पार्थ, अगर पार्थ क्या किया उसने, तीनों पूछ लिए तो फिर 5 मार्क्स में, फिर 5 मार्क्स का आएगा कैलकुलस मेथड। मतलब टीचर आपको यहाँ पर सिंपल आपकी मेमोरी पे चलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टीचर बोलेगा वाह बहुत इंटरेस्ट, अरे यार जिसने ढंग का रट्टा लगाया हो उसके लिए तो बच्चों वाली चीज है। नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ एक बॉडी की कैसे दी जाती है बच्चे? आपकी एक्सेलरेशन दी जाती है बच्चे dv अपॉन dt। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड डिवाइडिंग बाय dx, बाय dx, बाय dx, बाय dx ऑन राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड पे ऐसा करो, ये dv अपॉन dt है, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो बताओ dx अपॉन dt, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगी? ये dx, ये dt, तो dx अपॉन dt वेलोसिटी बन जाएगी, और यहाँ पर dv अपॉन dx आ जाएगी। देयरफॉर यहाँ पर बच्चा मेरे पास क्या आ जाएगी? हमारी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी? v dv अपॉन dx, ये बच्चा हमारे पास है। नाउ अगेन अगर बच्चे मैं dx को सामने ले जाऊं तो बच्चे v dv इज इक्वल टू a dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग।
अगर बच्चा हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो v dv यहाँ पर आपके पास और सामने है a dx, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। जब डिस्टेंस 0 था तो आपकी वेलोसिटी थी v, और जब डिस्टेंस s कवर कर लिया तो आपकी वेलोसिटी चेंज होके v आ गई। यही तो बच्चे आपके पास लिमिट्स होती है। यानी कि आपके इनिशियल डिस्टेंस 0 था और इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब आपने s डिस्टेंस कवर कर लिया तो आपकी वेलोसिटी v होगी। लोअर कहां से कहां गए, इनको लिमिट्स बोलते हैं बच्चे में, कि मोशन कहां से कहां पर हो रहा है, किन दो पॉइंट्स के बीच में हो रहा है। यहां पर v की पावर 1 है, तो बताओ इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ, v स्क्वायर अपॉन 2। निर्भय ये बच्चे हमको टाइम लगाकर कभी सीखना पड़ेगा बच्चे। ये v dv है बच्चे, ये v की पावर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो v 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, ये बच्चा हमारे पास v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, जब अकेला dx होता है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है x, और 0 से लेके बच्चे s। अब इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए, बताओ क्या आ जाएगा, अपर v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a, और x है तो बच्चा हमारे पास s माइनस u। अब बताओ सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2 कॉमन आकर सामने चला जाएगा, इज इक्वल टू 2s। ये 3 मार्क्स की भी अकेली आ सकती है बच्चे, याद रखिए। ये डेरिवेशन बच्चे हमारे पास 3 मार्क्स की भी अकेली मैंने कहीं कहीं पर आती हुई देखी है बच्चे। अब वो आती इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन को निकालने का एक स्पेशल मेथड है। कई बार बच्चा रट्टा लगाता हुआ ये चीजें भूल जाता है। तो हमारी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, we have dv upon dt multiplied by dx by dx। हमने थोड़ा रीअरेंज किया और हमारे पास क्या आ गया बच्चे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो यहाँ पर, आई विल वेट फॉर दैट। अगर कोई डाउट है तो आप बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हो, शाबाश। और कोई डाउट क्लियर है सर। चलो अब बच्चा हमारे पास आ जाती है यहाँ पर नेक्स्ट, लेकिन बच्चे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कि बच्चे ये अब आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं ये डेरिवेशन 2-4 बार लिख के दे। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड बच्चे, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। और इस ग्राफिकल मेथड के अंदर सबसे पहले बच्चा आज हम शुरुआत एक कॉन्सेप्ट से करेंगे बच्चे। ये कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझना बच्चे। कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या है ध्यान से समझना बच्चे। द कॉन्सेप्ट इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी time graph, the area under the velocity time graph gives value of displacement, gives the value of the displacement। हालांकि डिटेल में अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसको बाद में हमने बच्चे डिटेल में फिर पढ़ना बच्चे, लेकिन अभी के लिए काम चलाने के लिए बच्चे, क्योंकि डेरिवेशन करनी है तो अभी सिर्फ हम इतना समझेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को बच्चा आगे हम ग्राफ टेक्निक में दोबारा फिर बच्चे पढ़ेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मुझे एरिया निकालना, मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर मेरे पास यहाँ पर ये एक v और t का ग्राफ है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास v और t का आपके पास ग्राफ है, यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर बच्चे मेरे पास टाइम है, और यहाँ पर हमारे पास इनके बीच में कोई ग्राफ बच्चे आपके पास बन गए। इस ग्राफ का जो एरिया होगा किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, सपोज कि मैं इन 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ, इन 2 पॉइंट्स के बीच में बच्चा हमारे पास जो भी आपका एरिया होगा, ये जो भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर एरिया होगा, ये बच्चा आपको क्या देगा बच्चे, ये बच्चा हमको यहाँ पर क्या देगा, शाबाश बोलो बच्चे, दिस विल गिव मी, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट। ये जो बच्चा शेडेड एरिया है ये मुझे T1 से लेके T2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट देगा, ये बच्चा मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो अब इसको यूज करते हैं।
इसको बच्चे जरा हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेशन, ये v आ गया और ये बच्चा हमारे पास t है। अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया v और यहाँ पर बच्चे मेरे पास क्या आ गया बच्चे t आ गया, और यहाँ पर a का ऑब्जेक्ट अब इस तरीके से बच्चा आपके पास चलिए, और हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए, ये u मीटर पर सेकेंड है, और ऊपर की तरफ मेरे पास क्या बच्चे v मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर मेरे पास बच्चे क्या आ गया, एक ग्राफ आपके पास यहाँ पर प्लॉट है, और मेरे पास इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, O आ गया, P आ गया, यहाँ पर R आ गया और यहाँ पर T आ गया। और मुझे यहाँ पर अब क्या बताना बच्चे, मुझे यहाँ पर बताना है कि इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो जो भी डिस्टेंस बच्चे कवर किया होगा वो इस ट्रेपेजियम के अंदर का क्या हो सकता है बच्चे, आपके पास बोलो, एरिया हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चे हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास इस ट्रेपेजियम के अंडर का क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास, बोलो शाबाश, इस ट्रेपेजियम Area. एरिया एरिया बन जाएगा। इस ट्रेपेजियम के अंडर का बच्चा हमारे पास यहाँ पर एरिया बन जाएगा। चलिए फोकस करते हैं। अगर हम यहाँ पर एरिया निकालने की कोशिश करें, अगर बच्चे मैं एरिया ऑफ OPRT निकालूं बच्चे ट्रेपेजियम का, ये भी देख लेते हैं बच्चे, यहां से लेके यहां तक टाइम बच्चे हमारे पास टी का लग रहा है, ये बच्चे हमारे पास टाइम टी, तो इसका एरिया क्या होगा, कोई बच्चा बता सकते हैं? इसका जो एरिया होगा वो डिस्टेंस s के बराबर हो जाएगा। तो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स u प्लस ऑफ v इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और बच्चा हमारे पास इन दोनों के बीच का ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बच्चा हमारे पास इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपके पास किसके बराबर है, t के बराबर है। फिर क्या करना है, अगेन टाइम तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो टाइम चाहिए नहीं, तो यहाँ पर बच्चे टाइम की जगह दोबारा से मैं क्या डाल दूंगा, v माइनस U by A. मतलब ये काम चला हुआ है। हाँ, ये तीनों डेरिवेशन बच्चे टीचर कई बार तुम्हें इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, v प्लस यू और t की जगह बच्चे v माइनस यू अपॉन ए। टीचर हमें परेशान करने के लिए तीनों डेरिवेशन, ये 2 सामने चला जाएगा, a सामने चला जाएगा, और ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। कई बारी टीचर हमें परेशान करने के लिए यहाँ पर बच्चे क्या करेगा, वो बोलेगा ये तीनों डेरिवेशन करके बताओ, और तीनों डेरिवेशन के वो देगा आपको बच्चे 5 नंबर, और वो छोटी छोटी गलतियां निकालेगा। अच्छा आपने एरिया के अंदर ये नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा कि आप ट्रेपेजियम का एरिया लिख रहे हो, मतलब वो आपको इतना परेशान करेगा, चाहे बच्चे उसको ट्रेपेजियम के बारे में कुछ पता हो ना हो, लेकिन उसने कहीं सुना हुआ तो पूछेगा। और इस वजह से बच्चे आपको यहाँ पर बहुत फोकस रहना पड़ेगा, और इसकी प्रैक्टिस है बच्चे। यहाँ पर अगर कोई बच्चा बोले सर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं आता है, तो बेटा मैं उसको ये बोलूंगा कि छोटी क्लासेस के अंदर हम इसको सीख चुके, इससे ज्यादा बच्चे हम कुछ नहीं कर पाए। और ये तीनों मेथड हर डेरिवेशन के बच्चे कुल मिलाकर यहाँ पर कल से लेके आज तक 6 डेरिवेशन हो चुकी। v प्लस यू AT की भी 3 थी, इसकी भी 3 होगी, तो कितनी होगी बच्चे 6। कुल बच्चे हमारे पास 10 डेरिवेशन, और उन 10 डेरिवेशंस का बच्चे आपको कोई भी टीचर कहीं से भी उठा कर दे दे, तो आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इक्वेशन, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर थर्ड इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ AT प्लस। ये बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशनशिप है, ये बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशनशिप है, ये बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशनशिप है। ये सबसे ज्यादा फेमस इक्वेशन है, ये भी वेक्टर इक्वेशन है, और मैं आपको बताऊं ये सबसे ज्यादा फेमस है। आप किसी छोटे से छोटे बच्चे को पूछो उसको याद होती है, s इज इक्वल टू यू, आपके पास t, और बच्चा हमारे पास हाफ AT। जहां पर बच्चा हमारे पास s क्या बच्चा आपके पास बताओ, डिस्प्लेसमेंट, u क्या बच्चा हमारे पास बताओ, इनिशियल वेलोसिटी। अगर Initial बॉडी velocity. से चलती है, अगर बॉडी रेस्ट से चलती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। t क्या बच्चे टाइम, और a क्या बच्चा हमारे पास यहाँ एक्सेलरेशन। Acceleration. कोई बहुत मुश्किल चीज तो ये भी नहीं है। जैसे टीचर मुझे बोलता है इफ अ बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है,
हैज इनिशियल स्पीड ऑफ, हैज द इनिशियल स्पीड ऑफ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास इनिशियल स्पीड कितने की है बच्चे, 2 मीटर पर सेकेंड। आपके पास इनिशियल स्पीड कितने की है बच्चे, 2 मीटर पर सेकेंड की है बच्चे। It has the initial speed of 2 meter per second. It is under the acceleration. Under the acceleration. अच्छा, यहां पर भी acceleration क्या हो सकती है बच्चे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखना। It is under the acceleration of, आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट the total displacement in 2 seconds. Calculate the displacement in 2 seconds. जी, अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आप में से कोई बच्चा नहीं कर पाएगा? मैं कहता हूं सब कर पाएंगे। बताओ कैसे कर पाओगे? हमारे पास S निकालना है, ut प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, हाफ AT स्क्वायर। half AT square. ut प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास हाफ AT का स्क्वायर, और S इज इक्वल टू U, जो कि बच्चे 2 के बराबर है। T हमको 2 है, ये भी 2 है बच्चे, प्लस ऑफ हाफ इनटू बच्चे एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, 3, और T का स्क्वायर मेरे बच्चे, T का स्क्वायर किसके बराबर है, बोलो शाबाश, T का स्क्वायर बोलो 4 हमारे पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो कि 4 आ जाएगा। तो स्तुति इसका आंसर कितना आएगा, 4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल 6 है ना, तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास 10 ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर। क्या ये बहुत मुश्किल इक्वेशन है? नहीं यार, बड़ी आसान है। लेकिन हाँ, अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है भाई, तो देख लेना भाई, उसकी इनिशियल स्पीड आपने 0 लेनी, उसकी इनिशियल स्पीड आपने क्या लेनी है बच्चे, यहाँ पर 0 लेनी है। हाँ, ये बच्चा हमारे लिए बहुत बहुत फंडामेंटल सी इक्वेशन है। ये बच्चा हमारे पास बहुत फंडामेंटल बच्चे इक्वेशन है। आज मैं ऐसा करता हूं, मैं इस इक्वेशन को भी डिराइव करवा देता हूं। क्वेश्चंस देखते हैं बच्चा, आज मेरी कोशिश है कि इसकी भी डेरिवेशन हो जाए, ताकि कल हम फिर क्वेश्चंस कर पाए बच्चे। चलो, यहां पर बच्चे हम सबसे पहले एनालिटिकल मेथड से इसके डेरिवेशन करते हैं। एनालिटिकल मेथड के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या, हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज है। एक ऑब्जेक्ट जो है बच्चे, एन ऑब्जेक्ट मेरे पास स्टार्ट्स द जर्नी, एक ऑब्जेक्ट बच्चे करती है स्टार्ट्स द जर्नी। ये बच्चे आपके पास जर्नी स्टार्ट करती है विद u मीटर पर सेकेंड, विद u मीटर पर सेकेंड अंडर द एक्सेलरेशन, अंडर द एक्सेलरेशन, अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ, under the acceleration of the a meter per second square. Clear बच्चे? It covers the distance s या displacement s in time t, displacement s in the time t, in the time t, in the time t, and therefore its final velocity is, आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, वो चेंज हो जाएगी क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, v मीटर पर सेकेंड। अब यहां से एक बॉडी ने मोशन को शुरू किया बच्चे u मीटर पर सेकेंड से v मीटर पर सेकेंड तक, यहाँ पर t 0 था, यहाँ पर t इज इक्वल टू t था, और बॉडी बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेट हुई, और बॉडी ने डिस्टेंस भी कितना कवर कर लिया बच्चा, हमारे पास s कर लिया। यहाँ पर बॉडी ने डिस्टेंस s कवर कर लिया ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अगर बच्चे मैं आपको बोलूं कि आपके पास डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, तो इसका आंसर बच्चा हमारे पास क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t। यही होता है बच्चे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है यही है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज है। यहाँ पर बच्चे जो एवरेज है वो किसके बराबर है, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। और यहाँ पर बच्चे आल्सो मैं यूज करता हूं बच्चे फर्स्ट इक्वेशन को, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं 1 इक्वेशन को यूज करूं तो v किसके बराबर है, शाबाश बताओ, u प्लस ए टी। तो बताओ s इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस ए टी।
प्लस ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन 2। लग गया पता बच्चे मैंने क्या किया? लग गया पता बच्चे? मैंने इस v को बच्चे यहां पर इससे रिप्लेस कर दिया। अब t से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आपके पास क्या आएगा? ut प्लस at स्क्वायर प्लस ऑफ ut डिवाइडेड बाई 2 बच्चे हमारे पास। यहां पर बच्चा हमारे पास लास्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू 2ut प्लस ऑफ at का स्क्वायर अपॉन 2। अब इस पूरी टर्म को, ऊपर वाले को हम 2 से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो बताओ क्या इक्वेशन आ जाएगी? ये 2 UT plus half AT square. ये आ जाएगा 2 ut बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? बाई 2, तो सिर्फ ut बच जाएगा। और यहाँ पर at स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? हाफ at प्लस। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ at प्लस। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? हाफ at प्लस इक्वेशन। देखो अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखें, वहां पर भी कुछ ऐसा किया गया था, लेकिन वहां पर हमने किसको एलिमिनेट किया था बच्चे? बताओ जरा। टाइम को। वहां पर हम टाइम को एलिमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी। इसको बच्चे एक चार्ट पे लिख के बच्चे अपने घर पे चिपका लेना। सही बोल रहा हूँ बेटा, ये आपको नंबर देगी। हाँ, अब पार्थ बच्चे ये 2 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब बच्चे हमारे पास आ गया कैलकुलस। कैलकुलस में ज्यादा नंबर क्यों देता है टीचर? कैलकुलस के अंदर टीचर ज्यादा नंबर इसलिए देता है क्योंकि वो नई चीज है, नया मैथमेटिक्स है। तो वी हैव कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड दे, अगर बच्चे हम यहाँ पर बोलें, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, बोलो बच्चे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय dx over dt इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास आ जाती है dx अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू बच्चे v। और अब बच्चे मैं v को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? बताओ शाबाश। u प्लस at तो बच्चे dx को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, dt को सामने ले जाता हूँ, तो v की जगह बच्चे u प्लस ऑफ at इंटू बच्चे dt आ गए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर बच्चे हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dx इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ at इंटू dt। ये बच्चे अब थोड़ा सा हमें स्टेप सीखना पड़ेगा। यहां पर सामने dt लेंगे, सबसे पहले बच्चे इस dt से इस u को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बच्चे at dt, 0 से लेके s डिस्टेंस कवर किया, 0 से t टाइम में, 0 से t टाइम में, और dx की इंटीग्रेशन x, नीचे बच्चे 0 ऊपर s, यहां पर आ गया u, dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? ये बच्चे आ जाएगी t, 0 से लेके t प्लस ऑफ t dt की इंटीग्रेशन। अब t की पावर कितनी है बच्चे? 1। तो बताओ ये बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा? t का स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके, एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है बच्चे। अब बताओ फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस ऑफ बच्चे a बाई 2 इंटू बच्चा हमारे पास t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। जल्दी बता दो बच्चे क्या चीज आ जाएगी? शाबाश। s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो, हाफ at प्लस। तो s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे? हाफ at प्लस। half at square बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब कोई बच्चा बोले क्या यहाँ पर बच्चे देखो, यहाँ पर क्या बच्चे को लगता है यार जैसे मैं 9th-10th में पढ़ के आया था, मेरे को साइंस लेने का शौक तो होता है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत बहुत आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। वो शौक से बच्चे कई बार बच्चा साइंस रख लेता है, बाद में बोलता है यार ये बड़ा टफ है। टफ और बच्चे आसान के बीच का सिर्फ एक ही आपके पास रास्ता ब्रिज होता है, वो होता है मेहनत। आप देखें बच्चे कितने लोग हैं जो 12th में जिनके नंबर 40% भी आ रखे हैं और वो IAS IPS ऑफिसर बने हैं। रीजन क्या है बच्चे? मेहनत। जिस दिन बच्चे वो जागे उनको लगा कि यार ये चीजें तो आसान है, यहाँ पे dt की सर ने इंटीग्रेशन t बता रखी है, वहां t dt है, तो t की पावर 1 dt, तो वो t 1 + 1, क्योंकि मैंने फॉर्मूला करवा रखा है। अगर आपको याद है t की पावर n dt की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या करवा रखा है? n + 1 अपॉन
n plus 1. ये फॉर्मूला हमने पहले किया है और इसी फॉर्मूले को बच्चे हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया। ठीक बच्चे, क्लियर है बच्चे ये वाली चीज? पक्का? यस सर। Yes, sir. अब बच्चे आपने घर जाकर इसकी करनी है बच्चे पूरी तरह से डेरिवेशन की तैयारी। कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे और कल बच्चे हमारे पास इसके ऊपर हमारा ज्यादा स्ट्रेस मतलब कि इसका एक और एक दूसरा पार्ट रह गया, तो कल बच्चे हम बाकी बची हुई एक डेरिवेशन जो 10th डेरिवेशन है वो खत्म करेंगे और उसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर बच्चे हम एक और समझने की कोशिश करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो प्लीज बच्चे अब आप इसको साथ साथ करते रहना, जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ डिस्कस करते रहना। कल मॉर्निंग के अंदर क्लास होगी बच्चे वेक्टर की बैकलॉग, और जैसी वेक्टर की बैकलॉग क्लास होगी तो मोशन इन 1D में जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम की फिर हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो साथ साथ चलता रहेगा, टाइमिंग वगैरह हम देखते रहेंगे। लेकिन बच्चे आज प्लीज आज का होमवर्क यही है, आप जितनी ज्यादा हो सकती है बच्चे डेरिवेशन करिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड रह गया ना इसका सिर्फ? हाँ बस इसका एक ग्राफिकल मेथड रह गया और एक डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड रह गया। ठीक है, बस ये दो चीजें रह गई, कल तक कर लीजिएगा। ठीक है, और बच्चे नंबर तभी मिलेंगे जब मेहनत करेंगे।